हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं शिफ्टिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है और हमें कैसे पता लगता है कि ये शिफ्टिंग हो चुकी है। तो शिफ्टिंग पहले समझेंगे क्या होती है, किस चीज़ की शिफ्टिंग होती है और ये होता क्या है, कैसे हमें पता लगता है कि यहाँ पर ये कुछ ऐसा हो रहा है शिफ्टिंग। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। शिफ्टिंग क्या होती है, सबसे पहले बात को समझने की कोशिश करेंगे। आज अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम पेन टूल ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट आपके लिए यहाँ पर चल रहा है 23,900 397 और टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं 9:15 और 22 नवंबर 2024 का मार्केट है। एक्सपायरी आपकी है 28 नवंबर की। और आज जो हम बात करने वाले हैं शिफ्टिंग क्या होती है, तो शिफ्टिंग सबसे पहले हम समझते हैं क्या होती है। शिफ्टिंग मतलब होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर 23,400 पर ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अभी बाजार कहाँ पर खड़ा है, 23,397 पर। अगर ये 23,400 पर जो रेजिस्टेंस ब्लू कलर में हमें दिखाई दे रहा है, ये वॉल्यूम का है। तो अगर ये वॉल्यूम जो हमारी दिखाई दे रही है 11,000, तो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है 11,000। अगर आप देखेंगे तो इस लाइन में कहीं और आपको कोई इससे बड़ी वॉल्यूम दिखाई दे रही है, मतलब कोई और वैल्यू इससे बड़ी नहीं दिख रही है। एक वैल्यू आपको दिख रही है जो कि क्या है, हमारा 23,500 पर सेकंड हाईएस्ट। मतलब इसके बाद ये ही दूसरी वैल्यू है जो इससे बड़ी है। तो शिफ्टिंग कैसा होता है यहाँ पर, कि अगर मान लीजिए अगर ये यहाँ पर 11,337 है, इससे बड़ी कोई और वैल्यू इसके नीचे या ऊपर किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर हमें दिखाई देती है इंक्रीज होते हुए, और वो इस वैल्यू से 11,377 से बड़ी हो जाती है, तो क्या होगा, इसका ब्लू कलर ये क्या है, उसको मिल जाएगा। जो भी इससे बड़ी वैल्यू यहाँ पर शो करेगी। तो जैसे कि आपके सामने 11,337 है और 9,052 है। अगर ये 11,337 वाली से बड़ी हो जाती है 9,052 की, तो ये ब्लू कलर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको 23,500 वाली वैल्यू को मिल जाएगा। यहाँ पर 400 वाली स्ट्राइक प्राइस से 500 वाली वैल्यू पर ये आ जाएगा। एक तो होता है आपका, इस तरह से हम शिफ्टिंग इसको समझते हैं कि 300 वाली वैल्यू 23,400 से 23,500 पर ब्लू कलर यहाँ पर आ गया, मतलब ये 23,400 से 500 पर शिफ्ट हो गया है। दूसरा होता है, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप ये देख रहे हैं कि सब रेजिस्टेंस हमारा जो बाजार है, ये रोकना चाह रहा है बाजार को कहां पर, ये रोकना चाह रहा है 23,400 की स्ट्राइक प्राइस, जो कि हमारे 23,401 पर बाजार यहाँ पर रुक जाएगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है। जिस जगह पर हाईएस्ट ओ आई, जिसे हम कहें ओ आई, ये देख सकते हैं ओ आई। जैसा कि ओ आई अगर हम देखेंगे तो ये क्या स्ट्रॉन्ग है। तो ये ओ आई क्या करिए, मैं यहाँ पर, ये राजा है यहाँ पर 23,500 पर ओ आई स्ट्रॉन्ग है। तो और ये ओ आई क्या है, ओ आई का रेजिस्टेंस है। बट जो भी इमेजनरी लाइन के पहले हमें हाईएस्ट वॉल्यूम या ओ आई दिखाई देता है हमारे थ्योरी में, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्या है, 23,400 का वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है। और वॉल्यूम हमारा येलो ब्लू कलर है कहाँ पर, 23,400 पर। और सेकंड हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 23,500 पर, जो कि 9,052 है। तो इन सारी वैल्यूज में सबसे बड़ी वॉल्यूम कौन सी है, 23,400 वाली। इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो 8,520, और ये क्या है, 23,400, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो मतलब जो भी हाईएस्ट वॉल्यूम सपोर्ट या रेजिस्टेंस में अपने स्ट्राइक प्राइस पर होगी, तो सपोर्ट साइड में वो आपके लिए सपोर्ट क्रिएट करेगी, और रेजिस्टेंस साइड में वो वॉल्यूम रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। और जो हम आज समझने वाले शिफ्टिंग, तो ये शिफ्टिंग कैसे होती है इसको समझेंगे। तो शिफ्टिंग मतलब होता है, ये देखिए आप देख सकते हैं सपोर्ट साइड में एक वैल्यू हाईएस्ट है 23,400 पर, और सेकंड हाईएस्ट है 7,708, जो कि हमारी इस वाली वैल्यू से सेकंड हाईएस्ट है। इसके अलावा सारी से छोटी हैं, आप देखेंगे यहाँ पर। और वैसा ही हमारा कॉल साइड में भी। तो अब शिफ्टिंग के लिए क्या करना होगा, अगर ये 23,400 वाली वैल्यू अगर आप देखते हो, ये वाली अगर कलर, ये ब्लू कलर आपका पहुंच जाए 23,300 पर, कलर ही नहीं, आपकी ये 8,520 से बड़ी अगर ये वैल्यू हो जाती है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो सपोर्ट साइड में जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट वॉल्यूम होगा, और रेजिस्टेंस साइड में जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट वॉल्यूम होगा, वही हमारा सपोर्ट साइड में होगा, और रेजिस्टेंस हमारा कॉल साइड में होगा। तो अब इसको समझते हैं कि यहाँ पर हमें कैसे पता लगता है कि ये शिफ्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको ऊपर बढ़ा के ले चलते हैं टाइम को। यहाँ पर 23,400 पर आप देखेंगे 11,000, और 23,400 के सपोर्ट साइड में आप देखेंगे 8,500
22। दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है, और एक है WTB और एक है WTT। WTT इसलिए क्योंकि ये इसके दूसरी हाईएस्ट वैल्यू है जो हमें येलो कलर से इंडिकेट करते हैं। और सपोर्ट साइड में WTB इसलिए कि ये सपोर्ट साइड की 8,520 से दूसरी हाईएस्ट वैल्यू है 7,708 की, इसलिए हम इसको येलो कलर में सेकंड हाईएस्ट बोलते हैं। कि इन दोनों वैल्यूज पर हमारे पास क्या है, सपोर्ट यहाँ से नीचे शिफ्ट हो सकता है और रजिस्टेंस यहाँ से ऊपर शिफ्ट हो सकता है। और वो किस केस में, ये 11,337 से बड़ा होना होगा 23,500 को, और 8,520 से बड़ा होना होगा 23,300 की वैल्यू, जो कि 7,708 की है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि कैसे ये शिफ्ट होते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं, हम यहाँ पर इंक्रीज कर लेते हैं इसको, टाइम को 4 गुना। और यहाँ पर आप देखेंगे सेम 75%। यहाँ पर आप देखेंगे वॉल्यूम कंटिन्यू बढ़ रही है। जो 11,000 की थी वो 40,000, और जो यहाँ पर 8,000 की थी वो भी 40,000। और अभी भी आप देखते हैं तो येलो कलर दोनों साइड में आपको दिखाई दे रहा है। रजिस्टेंस साइड में कभी जा रहा है कभी आ रहा है। मतलब ये वैल्यू देखेंगे 57 और 44, दोनों ही बराबर वैल्यू आपके सामने यहाँ दिखाई दे रही हैं। और वैसा ही हो रहा है यहाँ पर 90,000 और 77,000। अब हमें यहाँ पर समझना है शिफ्टिंग कैसे पता लगेगी। शिफ्टिंग मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर उठ के चले जाना वॉल्यूम को। जो एक जगह पर जो सबसे हाईएस्ट है, मान लीजिए 23,000, ये लीजिए रोक लेता हूँ, 23,400 पर 1,15,000 है। अब इससे बड़ी अगर यहाँ पर हो जाती है ये वाली 23,500 की, अगर यहाँ पर हो जाए 1,15,641, एक नंबर भी अगर बड़ा हो गया, तो ये ब्लू कलर क्या शिफ्ट कर लेगा यहाँ पर 400 से 500 पर। जो बाजार हमारा 410 के पास रुकने वाला था, अब वो बाजार 500 तक ट्रेवल करने की कोशिश करेगा। वैसा ही है हमारे सपोर्ट साइड में। अगर सपोर्ट साइड में जब तक ये वैल्यू हाईएस्ट यहां पर बनी रहेगी, तो ये हमारा 23,400 का सपोर्ट बना रहेगा। अगर ये वाली वॉल्यूम यहां से उठ के 500 पर WTT करके, और ये वाली वैल्यू 95,000 वाली 500 वाली पर, अगर ये 48,000 वाली 95,000 वाली से बड़ी हो जाएगी, तो जो बाजार रुकने वाला था 400 पर, वो बाजार सपोर्ट कहां बना लेगा फिर 500 पर। अब देखिए आपके सामने शिफ्टिंग कैसे होगी, जब ये वॉल्यूम आपके सामने बढ़ती हुई नजर आएंगी, और वो शिफ्ट कैसे होगी ये भी हम यहाँ पर समझते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं शिफ्टिंग्स को। और जब कभी भी बाजार में सपोर्ट या रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग होती है, अगर रेजिस्टेंस WTT होकर शिफ्ट हो गया है, मान लीजिए रेजिस्टेंस अभी 24,000 23,400 पर है, तो बाजार कहां तक जाएगा, 23,400 के पास तक रहेगा। अगर ये सिर्फ WTT है, तो बाजार कहां तक जाएगा, 23,450 तक। अगर स्ट्रांग है तो 23,400, और WTT है 400 से 500 पर, तो 23,450। और अगर ये शिफ्ट हो गया 500 पर, ये ब्लू कलर, और ये बड़ी वैल्यू हो गई 1,55,000, अगर 1,55,000 से बड़ी हो जाती है 1,25,000 वाली वैल्यू जो कि 23,500 पर है, अगर यहाँ पर ये ब्लू कलर आ गया और यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हो गई, तो ये बाजार कहाँ तक चलेगा, 23,550 तक। मतलब और 100 पॉइंट आपको मिलेंगे अगर ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। वैसा ही है हमारे सपोर्ट साइड में। अगर सपोर्ट साइड में जो हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है 23,400 पर 1,61,000, अगर ये कहीं नए प्लेस पर WTT कर ले, जैसा कि 23,500 पर, ये 77,000 वाली वॉल्यूम अगर यहाँ पर 1,69,000 से बड़ी हो गई, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी कहां पर, 23,500 के पास। और 23,500 पर अगर ये शिफ्ट होगी, तो हमारा सपोर्ट कहलाएगा फिर 23,500, जो अभी 23,400 कहला रहा है। 23,400 से उठकर 500 पर शिफ्ट हो जाएगा सपोर्ट। मतलब जो पहले सपोर्ट 400 पर था, वो 500 पर कहलाया जाएगा। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग 500 पर। और रेजिस्टेंस ऐसे ही क्या करेगा, जो हमारा रेजिस्टेंस 400 पर है, अगर वो उठ के 500 पर आ जाता है, मतलब 3,44,000 की वैल्यू जो आप देख रहे हो, अगर ये 2,79,000 की वैल्यू 3,51,000 से बड़ी हो जाती है रेजिस्टेंस साइड में, तो ये जो ब्लू कलर है, इसका ब्लू कलर इससे छीन लिया जाएगा, और ये 500 वाले को मिल जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर देखें, अभी भी 88%, मतलब 3,77,000, 3,36,000, मतलब दोनों में लड़ाई चल रही है कि कौन जीतेगा। तो ऑलरेडी कौन जीता हुआ है पहले से ही, 23,400 आपके सामने ये जीता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम इसकी है। अगर ये इससे बड़ा हो जाएगा 23,500,
तो इसकी गद्दी किसको मिल जाएगी, 400 वाले से 500 वाले को। अभी बाजार जाने की कोशिश कर रहा है 450, ये देख सकते हैं 500 के पास बाजार आ रहा है। और यार 93% आप देखेंगे तो यो बाजार 23,500 पर आने की कोशिश कर रहा है। अब ये बाजार चलेगा 550 तक। मतलब जब कभी भी शिफ्टिंग होती है, WTT होने पर चलता है +1। अगर शिफ्टिंग हो जाए WTT होकर, तो और 100 पॉइंट बाजार में हमें देखने को मिल सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर OI, यहाँ पर आपने वॉल्यूम को देखा कि 99% आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं थोड़ा सा और समझते हैं यहाँ पर। अब जरा, अब आपको यहाँ पर समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। जैसा कि हम बात कर रहे थे 23,400 पर, आप देखिए 4,18,000 वॉल्यूम है। वॉल्यूम आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं। और OI ऑलरेडी क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है यहाँ पर। ये वो सॉरी WTT 1,92,000 सबसे हाईएस्ट, और 1,55,000 मतलब बड़ा ये है। लेकिन इमेजनरी लाइन जो हमें आपको दिखाई दे रही है, स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी, इमेजनरी लाइन की जोड़ी में से स्ट्राइक प्राइस की, इमेजनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से जो भी इमेजनरी लाइन के पास पहले मिलेगा, तो पहले वॉल्यूम मिल रहा है और OI मिल रहा है, तो ये दोनों का रेजिस्टेंस है। बट ये माना क्या जाएगा, OI बाहर जाने की कोशिश कर रहा है और रेजिस्टेंस बाहर आ गया है ऑलरेडी बाहर। तो यहाँ पर वॉल्यूम का और OI का दोनों का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस 23,500 पर शिफ्ट हो गया है। शिफ्ट कैसे हुआ है, जो पहले हमारा 400 पर 4,018, 4,18,000, और अब देखिए यहाँ पर 4,20,000, मतलब सिर्फ 2,000 ही फालतू हैं। जिससे क्या हो गई, ये हमारी शिफ्टिंग हो गई है। जो बाजार हमारा चलने वाला था 24,400 से चलना स्टार्ट हुआ, और 24,400 के कॉल साइड तक ही चलना था। बट इसने WTT किया तो 24,450 तक चलना स्टार्ट किया। जैसे ही वो शिफ्ट हो गया, मतलब इसने अपनी शिफ्टिंग कर ली है 24,400 से 24,500 पर। ये हमें कैसे पता लगा, उसकी वॉल्यूम को पढ़ के। जो वॉल्यूम हमारी सबसे बड़ी थी 24,400 पर, अब वो वॉल्यूम हमारी सबसे बड़ी है 24,500 पर। यहां पर आप देख सकते हैं 4,18 और 4,20,000। तो जो बाजार पहले यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा बता रहा था 24,400 का है, अब वो रेजिस्टेंस हमारा 23,500 पर है। 23,400 से 500 पर ये शिफ्ट हुआ है। इसको कहते हैं शिफ्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। मतलब 23,400 से 23,500 पर शिफ्ट हो गया है रेजिस्टेंस। ये तो था रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग, आपको पता लग गई है। अब चलते हैं सपोर्ट साइड में। ये OI की तरफ से देखेंगे आप, यहाँ पर OI हमारा बैठा हुआ है 23,000 पर, और वो WTT कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर WTT, यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है WTT 83%, 23,500 पर। कहने का मतलब है जो वॉल्यूम हमारा यहाँ पर खड़ा हुआ है, सपोर्ट हमारा क्या है, 23,400 का है। और वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। बट वो WTT भी करने की कोशिश करेगा। तो ये येलो कलर अभी यहाँ पर देखेंगे 3,00,000 और 2,18,000, पूरा यहाँ पर मतलब कुल मिलाकर 82,000 का डिफरेंट है। यहां पर अगर सपोर्ट को ऊपर आना होगा, अगर शिफ्ट होना होगा, तो 82,000 और वॉल्यूम क्रिएट करनी पड़ेगी। बट अगर आप यहां देख रहे हैं OI, OI हमारा क्या कर रहा है, डबल क्रॉस करके आ रहा है। वॉल्यूम आ नहीं पाया, उससे पहले OI आने की कोशिश कर रहा है कि मैं यहां से शिफ्ट होना चाहता हूं। जो OI हमारी बैठी है 23,000 पर, 2,38,000 के साथ, अब ये 2,08,000 यहाँ पर 83% आप देख सकते हैं ये बॉटम से टॉप पर आने की कोशिश कर रहा है। तो ये कैसे आने की कोशिश कर रहा है, ये आपको अभी यहाँ पर दिखाते हैं। तो रेजिस्टेंस साइड में आपको पता लग गया, हाईएस्ट वॉल्यूम जो 23,400 पर थी वो आपकी 500 पर है। तो यहाँ पर ये शिफ्टिंग हो गई है। तो ऐसे शिफ्टिंग कैसे होती है, जो भी वॉल्यूम या OI जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर है, अगर वो बॉटम साइड में शिफ्ट करता है, मतलब अगर मान लीजिए 23,500 पर, यहाँ पर आप देखिए 23,500 पर है ये, और ये नीचे चला जाए दोबारा, तो नीचे जाने के लिए ब्लू कलर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको 4,020 से 4,021 होना पड़ेगा, तब ये नीचे जाएगा। बट हमने क्या देखा, 23,400 पर, जो कि हमारी 4,018 है, जो इससे पहले बड़ी थी। अब वो क्या हो गई है, ये छोटी रह गई है, और ये 23,500 पर वाली वॉल्यूम बड़ी हो गई है। तो ऐसे में क्या हो गया, यहाँ पर इसने शिफ्टिंग कर ली है कि 23,400 पर जो बाजार रुकने वाला था, अब वो बाजार 23,500 पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, और बाजार चलेगा +1 तक। तो ऐसे केस में जब भी शिफ्टिंग होती है, 100 पॉइंट के मोमेंटम बाजार में और हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इसको हमें दोबारा से रनिंग में करते हैं और समझेंगे बाजार में OI कैसे शिफ्ट हो रहा है। OI अगर आप यहां पर देखें 23,000
और ये 83% आप देख सकते हैं। ये 2 लाख की वैल्यू जो ओआई दिखाई दे रही है, ये किस प्रकार से आपको यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देगी। और यहाँ पर आप देखेंगे वॉल्यूम साइड में, रेजिस्टेंस साइड, तो आप देखेंगे 428, 448, 451, 433, मतलब 23,500 वाली क्या हो रही है वॉल्यूम, अब और भी स्पीड में बढ़ रही है। मतलब वो अपने आप को राजा बनाए रखना चाहती है कि मैं यहाँ पर कंटिन्यू राजा बना रहूं। और अगर ऊपर देखेंगे तो कोई और वैल्यू यहाँ पर इसके एवज में कोई और दिखाई दे रही है, 458 के अलावा कोई और वैल्यू यहाँ 336 की एक और दिख रही है। मतलब हो सकता है कि ये 336 वाली जो हम देख रहे हैं, 3,40,000, ये वाली अगर वैल्यू इस 5 लाख से बड़ी हो गई तो एक और शिफ्टिंग हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं ओआई, जो ओआई हम देख रहे थे 23,000 पर, जो हम देख रहे थे, अब वो शिफ्ट कहां पर हो गई है, देखिए 23,500 पर। हमें कैसे पता लगा? अगर आप यहाँ 23,000 पर देखेंगे, तो चलिए 23,000 पे देखने की कोशिश करते हैं। 23,000 इसके नीचे जा चुका है, तो आप देखेंगे 2,10,000 इससे सारे छोटे हैं। आप अगर यहां देखते हैं तो बाकी सब इससे ओआई छोटी है। देखिए सबसे बड़ी ओआई कौन सी है हमारी, 2,10,000 की। और वॉल्यूम अगर आप देखेंगे सपोर्ट साइड में, 3,73,000 और 3,28,000। अगर ये 28,000 वाली इस 77 से बड़ी हो जाती है, 3,77,000 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23,400 से ये शिफ्ट हो जाएगा 23,500 पर। और अगर आप देखेंगे 4,93 रजिस्टेंस साइड में, देखिए 75% बचा, और ये 6 लाख। किस स्पीड में यहाँ पर इसने शिफ्टिंग करने के बाद यहाँ पर अपने आप को, अपने अस्तित्व को बनाए रखा। पहले जो कम था, अब देखिए यहाँ पर 4,99,000 रह गए यहाँ पर। अब इससे बड़ी कोई और दिखाई दे रही है, यहाँ पर 600 पे आप देखेंगे 4,05,000, और वहां पर ये 5 लाख है। अगर ऐसे केस में ये 6,78,000 से बड़ा हो जाता है 23,600 पर, तो ये दोबारा से येलो क्रिएट करेगा कलर, और ऊपर आने की कोशिश करेगा रजिस्टेंस। मतलब अगर एक और शिफ्टिंग होनी होगी, तो यहाँ पर 23,600 पर ये अगेन परसेंट वैल्यू क्रिएट करेगा इस 23,500 वाली से। 7 लाख से बड़ा होना पड़ेगा 23,600 को, जो 4,19,000 है अभी। और रजी सपोर्ट साइड में आप देखेंगे 4,04,000 और 3,95,000, सिर्फ 5 से 10,000 की कमी रह गई है। और जो 400 पर है, ये क्या है, 500 पर आ जाएगा पूरा। मतलब शिफ्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। रेजिस्टेंस, जैसा कि रेजिस्टेंस 400 से 500 पर शिफ्ट हुआ, क्योंकि उसकी हाईएस्ट वॉल्यूम 400 वाले से 500 वाले की ज्यादा थी, इसलिए उसने वो येलो कलर उससे छीन लिया। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे बाजार चल रहा है 520, और यहां पर आप देख सकते हैं 4,12,000, 4,14,000। और आपके सामने आप देखेंगे ये हो गया आपके शिफ्ट होने वाला है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये शिफ्ट हो चुका है वॉल्यूम भी। सपोर्ट साइड में अब आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 23,400 पर देखिए 5 लाख, 23,000 रह गया, और 23,500 पर 7,61,000। मतलब 400 से 500 पर शिफ्टिंग हो गई, क्योंकि ये वाली 23,400 वाली वॉल्यूम से बड़ा है 23,500 वाली की वॉल्यूम। वैसा ही सपोर्ट साइड में आप देखेंगे 4,19,000, जो कि पहले सबसे बड़ा था, अब वो 4,22,000 23,500 पर है। मतलब 23,400 वाले ने क्या करा, शिफ्टिंग करी है 23,500 वाले पर। मतलब इसने क्या करा, अपना कलर चेंज कर लिया। जो कलर येलो कलर था 23,500 पर, और ब्लू कलर था 23,400 पर, उसने उस कलर को वापस ले लिया। ऑप्शन चेन में जिसकी की भी ओआई, जो कि हमारा क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का जो कलर है ब्लू कलर, जो भी सबसे बड़ी हाईएस्ट वॉल्यूम होगी वो ब्लू कलर से डिनोट की गई है यहाँ पर। अगर जिसके पास ब्लू कलर होगा वही यहाँ पर ये राजा कहलाता है। वैसा ही हमारा ओआई के अंदर है। ओआई के अंदर जिसका भी ग्रीन कलर होगा, ओआई के अंदर जिसका भी ग्रीन कलर होगा, वो वहां पर उसको राजा कहलाया जाएगा, और ज्यादा तादाद उस पर मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2,23,000 और 1,81,000, तो बड़ा कौन, 2,23,000। और 23,000 से ये शिफ्ट हुआ है 23,500 के पास। तो ये हमारे लिए हो गई शिफ्टिंग। शिफ्टिंग हम कैसे समझ रहे हैं, अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम है जो कि 5 लाख है, और उससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर हमें देखने को मिल रही है 5,15,000, तो वो उसने क्या करा, 5 लाख जो हमारा 24,000, सॉरी 23,400 वाली वॉल्यूम जो है 23,500 पर शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि वॉल्यूम उससे बड़ी और दूसरी स्ट्राइक प्राइस पर क्या हो गया, जनरेट हो गई है। वैसे ही है सपोर्ट साइड में भी। जो सपोर्ट साइड में 23,400 पर वॉल्यूम थी हमारी सबसे हाईएस्ट, और वो ब्लू कलर से हम देख रहे थे, अब उसका ब्लू कलर किसने ले लिया,
23,500 वाले ने। क्यों ले लिया? क्योंकि जो वॉल्यूम सबसे बड़ी 23,400 पर थी, अब वो 23,500 के पास है। तो ये होती है हमारी शिफ्टिंग। जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम जनरेट हो रही है हाईएस्ट, अगर उससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर, या सपोर्ट साइड या रेजिस्टेंस साइड में उससे छोटी स्ट्राइक प्राइस पर, अगर वो हाईएस्ट वॉल्यूम उससे बड़ी जनरेट होने लगती है, तो उसकी क्या है, शिफ्टिंग हो जाती है। जैसे आपके सामने अगर समझे यहां पर, अगर ये 23,500 वाली 4,000 22,000 जो हमें दिख रही है, अगर ये 23,500 पर 4,000 22 वाली जो हमें बड़ी वैल्यू दिख रही है, अगर ये 19 वाली, ये 23,400 पर अगर ये 4,019 4,19,000 वाली जो दिख रही है, अगर ये 500 वाली से बड़ी हो जाए, ये 22,000 से नीचे वाली 25,000 हो जाए, 425, तो ये क्या होगी, टॉप से बॉटम शिफ्टिंग हो जाएगी सपोर्ट की। वैसे ही रेजिस्टेंस में बॉटम से टॉप पर शिफ्टिंग हुई है। और जब कभी भी शिफ्टिंग होती है, तो हमें और भी ज्यादा बाजार 100 पॉइंट का मोमेंटम और देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे, 400 से बाजार चलना शुरू हुआ था, और बाजार कहां पर जाने की कोशिश कर रहा है, 500, और बाजार चल रहा है 504, क्योंकि रेजिस्टेंस में भी एक शिफ्टिंग हुई है और सपोर्ट में भी एक शिफ्टिंग हुई है। और अगर आप देखें तो बाजार में जब भी शिफ्टिंग होगी, उसके +1 बाजार चलेगा 550 तक। तो ये था आज का शिफ्टिंग का, आपकी शिफ्टिंग का टॉपिक। तो ये आपको कैसा लगा? अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा भाग आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और फॉलो करना ना भूलें। और अगर आप मेरे यूट्यूब इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरा जो मेरी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।